Lesson 4, our environment. We already explained components of environment. Components of environment, two types: the living components and non-living components. Living components include people, germs, animals, and plants, and non-living component includes air, water, and land. And types of pollution. First, the air pollution. The air pollutions, harmful pollutants such as the toxic gases, dust and smoke released from vehicles and factories causes air pollution. जो धुआं निकलता है इनमें से वो एयर पॉल्यूशन होता है. कॉजेज एंड इफेक्ट. क्या कॉजेज एंड इफेक्ट होता है? इससे हेड स्किन एलर्जी हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, थ्रॉट इरिटेशन इन थ्रॉट एंड आइस में होता है, कफ में, फिर हेडेक में, फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड मेनी अदर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है. एंड अब है कि वेज टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन. किस तरह से हम एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं? फर्स्ट तो हम अधिक से अधिक प्लांट करें. उसके बाद गार्बेज, मतलब जैसे प्लास्टिक है, थर्माकोल, एल्युमिनियम फॉइल्स, इनको हम नहीं वो करें, मतलब बर्न नहीं करें, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है. फिर और क्रैकर्स को ब्रश मतलब नहीं जलाना चाहिए, जिससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं. और फिर है नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन. द कंटामिनेशंस ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. जो वाटर में जो मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो गिरते हैं उससे जो पॉल्यूटेड होता है वो वाटर पॉल्यूशन कहलाता है. कॉजेज एंड इफेक्ट. देखो, डंपिंग गैसेज इन गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज. जब इनमें जैसे रिवर्स है, लेक्स, इन सब में जब गार्बेज फेंका जाता है तो. फिर नेक्स्ट क्या है? वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स नियर वाटर बॉडीज़. जब तुम इन सब के बीच में, जैसे रिवर्स है, कोई मतलब पॉइंट कहीं पे भी इसके नज़दीक जा कर के जब मतलब यूटेंसिल्स या कपड़े को धोया जाए. फिर रिलीजिंग इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू वाटर बॉडीज़. और जो इंडस्ट्रियल से जो वेस्टेज निकलते हैं वो उनको रिलीज़ किया जाए, वहाँ फेंका जाए. ड्रिंकिंग dirty waters may cause diseases such as diarrhea and jaundice. Aquatic animals may die if the water is polluted. जैसे इनसे क्या होता है? डायरिया और जॉन्डिस होता है. और जो एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब पानी में जो एनिमल्स रहने वाले होते हैं, वो भी जब वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है वो मर जाते हैं. फिर moreover, if fields are irrigated with polluted water, crops may गेट अफेक्टेड. और जब वाटर पॉल्यूटेड होगा तो क्रॉप भी अफेक्ट करेगा. वेज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन. डू नॉट थ्रो गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज. कभी भी गार्बेज जो है, जैसे लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर में, सी में, कभी भी गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए. सेकेंड है, डू नॉट वॉश cloths and utensils near river banks as the harmful chemicals present in detergents can kill aquatic animals and pollute the water. और कभी भी उनके नज़दीक जा कर के मतलब कपड़े नहीं धोना चाहिए, यूटेंसिल मतलब बर्तन नहीं धोना चाहिए, जिससे हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो डिटर्जेंट में रहते हैं और वो क्या करते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स को मतलब मर जाते हैं, जिससे और वाटर जो है पॉल्यूटेड हो जाता है. पीपल हु use motor boats should check the engines regularly to ensure that fuels does not leak into the water. और जो मोटर बोट चलाते हैं वो हमेशा अपना उसको मतलब उसके इंजन को रेगुलरली चेक करना है, जिससे जो है फ्यूल जो है वो लीक ना करे वाटर में. अब लैंड पॉल्यूशन. द डिस्ट्रक्शन इन द सरफेस ऑफ अ लैंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अ कटिंग डाउन ट्रीज, एक्सेसिव डिगिंग ऑफ सॉइल एंड थ्रोइंग गार्बेजेस ऑन द रोड इज नोन एज अ लैंड पॉल्यूशन. जो लैंड में पॉल्यूशन होता है वो जैसे कि लोगों के द्वारा काम, जैसे कटिंग ट्रीज़ को कट किया जाता है या रोड में गार्बेज को फेंक दिया जाता है, इससे लैंड जो है वो पॉल्यूटेड होता है. कॉजेज एंड इफेक्ट्स. क्या कारण है और क्या इफेक्ट होता है? सम हाउस होल्ड एंड अदर्स वेस्टेज सच एज द ग्लास एंड प्लास्टिक डू नॉट डिके ईजिली. दीज वेस्टेज व्हेन डम्प्ड इन द सॉइल कॉज लैंड पॉल्यूशन. वो जैसे प्लास्टिक जो होते हैं, वो ग्लास या प्लास्टिक जो है वो जो है वो डिज़ोल्व नहीं, मतलब वो नहीं हो पाता है, डिके नहीं होता है सॉइल में. और ये क्या करता है? वो मतलब उसमें डंप हो जाता है सॉइल में और वो लैंड पॉल्यूट करता है, लैंड पॉल्यूशन कॉज करता है. फिर बर्निंग वेस्ट रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशंस ऑफ आस कॉजिंग लैंड पॉल्यूशन. और जो जैसे कि उनका भी मतलब जलाया जाता है कुछ भी चीज़ें, तो उसका मतलब उसकी जो राख निकलती है वो भी लैंड पॉल्यूशन करता है. फिर कंटामिनेशंस ऑफ सॉइल बाय केमिकल्स एंड
टॉक्सिन प्रेजेंट इन द प्लास्टिक लीड्स टू लैंड पॉल्यूशन। फिर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कंज्यूमिंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कंटामिनेटेड सॉइल कैन सफ़र फ्रॉम डिजीजेस लाइक कैंसर। और इनसे क्या होगा कि ये क्या सफ़र करेगा कि ये सब जब लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा तो वो कैंसर डिजीज़ का मतलब सफ़र करेगा, कैंसर वो आता। अब नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। एनी साउंड दैट कॉजेज डिसकम्फर्ट टू द ईयर्स इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। फिर नॉइस पॉल्यूशंस इरिटेट डिस्टर्ब्स एंड इंटरफेरेंस विद आवर एवरीडे एक्टिविटीज़ लाइक स्लीपिंग, टॉकिंग एंड रीडिंग। जो बहुत ज़्यादा जैसे नॉइज़ हुआ, बहुत ज़्यादा जैसे आवाज़ें हुई तो वो उससे जो है वो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। और क्या ये इफेक्ट करता है, जैसे स्लीपिंग में इफेक्ट करता है, टॉकिंग में इफेक्ट करता है, रीडिंग में इफेक्ट करता है। अगर बहुत तेज़ आवाज़ हो तो हम पढ़ नहीं सकते, हम सो नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते। कॉजेज एंड इफेक्ट। साउंड फ्रॉम हाउस होल्ड मशीन्स लाइक juicers, grinders and vacuum cleaners. Sound from vehicles, machines and construction site. Sound from loudspeaker played at parties, plays of workshops and other social event. Sounds of bursting crackers, जैसे जूसर हुआ बहुत तेज, ग्राइंडर हुआ, वैक्यूम क्लीनर हुआ, इन सब की आवाज़ें, जैसे व्हीकल्स, मशीन्स, इन सब की आवाज़ें, या लाउड स्पीकर हुआ, पार्टी में ऐसे लाउड स्पीकर हुआ, या किसी भी धार्मिक मतलब उसमें लाउड स्पीकर चला, और फिर क्रैकर्स बस्ट हुआ, इन सब का। तो नॉइज़ पॉल्यूशन में कॉजेज प्रॉब्लम लाइक हियरिंग लॉस, स्लीप डिसऑर्डर एंड हेडेक। और जब नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत तेज़ आवाज़ में जब कोई चीज़ वो होता है तो उससे क्या होता है, हियरिंग जो सुनने की क्षमता होती है वो लॉस हो जाता है, स्लीप जो है वो गहरी मतलब नींद नहीं सो सकते, और हेडेक में सर में दर्द हो जाता है। वेज टू प्रिवेंट नॉइज़ पॉल्यूशन, क्या तरीका है? वी यूज़ कार हॉर्न्स एज लिटिल एज पॉसिबल। कार हॉर्न्स या कोई भी मतलब बाइक कोई भी हॉर्न्स जो है बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए। अवॉइड लाउड म्यूज़िक दैट हर्ट्स आर्स एंड अदर्स ईयर्स। लाउड म्यूज़िक को नहीं अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारे कानों को या दूसरे के कानों को अफेक्ट करता है। फिर डू नॉट बस्ट फायर क्रैकर्स, उसमें जो है कभी भी मतलब फायर जैसे क्रैकर्स को नहीं जलाना चाहिए। फिर मिनिमाइज द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर की यूज़ बहुत कम से कम होना चाहिए।